अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों के हाथ में बहुत जायका होता है। वो कुछ भी बना लें, अच्छा ही बनता है। और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि रेसिपी देख के भी कोई डिश ट्राई करें, तो उनसे अच्छी नहीं बनती। तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है कि हाथ में जायका किस तरह से लाया जाए? और मैं कोई ऐसी टिप्स दूँ, जो हर तरह के खाने बनाने के लिए हों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि खाना पकाना भी एक आर्ट है। जैसे देखें बाज़ लड़कियाँ बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हैं और बाज़ ऐसी होती हैं जो ऐसे यूट्यूब से देख के भी सारे स्टेप्स फ़ॉलो करके भी वैसा अच्छा मेकअप नहीं कर पाती। तो खाना पकाना जो है वो भी एक आर्ट है और खाने में जायके के लिए बहुत छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिससे जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा जो हमारा पाकिस्तानी खाना है, जो रूटीन में हम घरों में बनाते हैं जैसे दाल, सब्ज़ी, गोश्त वग़ैरह, उन सब का बुनियादी तौर पे तकरीबन 90% खानों का एक ही मसाला होता है, जिसमें पहले प्याज़ ब्राउन करते हैं, फिर उसमें लहसुन अदरक डालते हैं, फिर टमाटर और मसाला जात वग़ैरह डालते हैं और उसके बाद उसमें सब्ज़ी या चिकन वग़ैरह डाल दिया जाता है। तो ये जो बेसिक मसाला होता है, ये अगर आपका अच्छा और टेस्टी बनेगा, तो आपका खाना भी अच्छा बनेगा। और इस मसाले को कैसे टेस्टी बनाना है, इसके लिए बहुत छोटी-छोटी टिप्स हैं। आपने आँच कितनी रखी, आपने मसाला किस वक़्त डाला, आपने प्याज़ कितना ब्राउन किया, ये छोटी-छोटी बातें हैं जिसकी वजह से खाने में टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अब मैं आपको सब्ज़ी के लिए और गोश्त के लिए बताऊँगी अलग-अलग कि कौन सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है ताकि आपका खाना जो डेली खाना आप बना रहे हैं, वो मज़ेदार बने। सब्ज़ी को मज़ेदार बनाने के लिए जो सबसे पहली टिप है, वो ये है कि जब आपने ऑयल के अंदर सबसे पहले प्याज़ फ्राई करते हैं ना हम मसाला बनाते वक़्त, तो प्याज़ जो है वो आप डार्क ब्राउन मत करें। बिल्कुल हल्का सा जब वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, तो उसके बाद आप साथ ही उसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दें। लहसुन जो है वो जितना ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई हो, उतना उसका टेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो लहसुन अदरक की पेस्ट जो है उसको भी आपने ज़्यादा देर तक ब्राउन नहीं करना। बिल्कुल जब हल्का सा वो हो जाए ऑयल के अंदर फ्राई, तो साथ ही आप इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डाल दें और इसको हिला के, तो मैं वैसे पानी का छींटा नहीं देती हूँ, इसके अंदर डायरेक्ट आप टमाटर डाल दें तो पानी का छींटा देने की ज़रूरत नहीं रहती। इसको हल्का सा भून के इसके अंदर आप सब्ज़ी डाल दें। ज़्यादा भी मसाले को भूनने की ज़रूरत नहीं है। मसाला जो है वो सब्ज़ी के साथ ही और पक जाएगा। तो इस मसाले के अंदर आप चाहें तो तोरी डाल लें, गोभी डाल लें, बैंगन डाल दें, शिमला मिर्च डाल लें, कोई भी सब्ज़ी जो है वो इस मसाले के साथ बनाई जा सकती है। अच्छा रोज़ खाना तो बनता ही है। अब आप इस टिप को ट्राई करने के लिए एक दफ़ा प्याज को थोड़ा सा डार्क ब्राउन करके बना के देखिए और एक बार प्याज को थोड़ा लाइट ब्राउन करके सब्ज़ी बना के देखिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस छोटी सी चीज़ से टेस्ट में कितना फ़र्क पड़ता है। एक और चीज़ जिससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, वो ये है कि मसाले के अंदर जब आपने डाल दी ना सब्ज़ी, तो उसके बाद इसके अंदर पानी का छींटा आपने नहीं देना। दम पे रखते हल्की आंच पे, तो खुद ब खुद सब्ज़ी का पानी निकल आएगा और उसी के अंदर सब्ज़ी गल जाएगी। तो इस तरह भी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बनता है, बनिस्बत इसके कि आप खुद पानी का छींटा दे के उसको गलाएं। गोश्त की डिशेज़ में सबसे पहले हम पुलाव की बात कर लेते हैं। पुलाव के अंदर प्याज जो है वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन किया जाता है। उससे एक तो टेस्ट अच्छा आता है, दूसरा कलर भी पुलाव का जो है वो बहुत मैटर करता है। जितना हमने सब्ज़ी के लिए किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्याज जो है वो हम ब्राउन करेंगे। जैसे आपको इस टाइम वीडियो में नज़र आ रहा है, इतना प्याज जो है वो गोल्डन होना चाहिए। उसके बाद मैं डायरेक्ट इसके अंदर ज़ीरा, हरी मिर्चें और टमाटर डालती हूँ। फिर जो भी चीज़ आपने डालनी हो, चिकन डालनी है, टमाटर सॉरी चने या मटर डालने हैं, वो डाल के इसको अच्छी तरह से भून लें। दो चीज़ें अहम हैं पुलाव बनाने के लिए। एक तो प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन। दूसरा ये है कि जो भी चीज़ आपने डाली है, यानी चिकन या मटर या चने वगैरह, उसको अच्छी तरह से भूनना है आपने। अच्छा बिरयानी अगर आपकी अच्छी नहीं बनती, तो आप ये ख्याल कीजिएगा कि प्याज जो है वो आप कितना ब्राउन करते हैं। अगर आपका प्याज लाइट ब्राउन होता है तो बिरयानी उतनी अच्छी नहीं बनेगी, यानी टेस्ट में फ़र्क होगा। अच्छा अब आ जाते हैं कोरमे की तरफ। हमारे यहाँ जो बीफ और मटन का जो कोरमा बनता है, वो उसमें हम मतलब मेरा ये तरीका है कि कुकर के अंदर गोश्त डाला, लहसुन अदरक डाला और साथ ही उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें, मसाला जो सब कुछ डाल दिया
और उसको प्रेशर दे दें, जब गोश्त गल जाए तो ऑयल डाल के उसको भून लें। सिंपल भी है और अच्छा भी बनता है। लेकिन अगर आप प्याज ब्राउन करके बना रहे हैं कोरमा, तो प्याज जो है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कीजिए। जिस तरह हमने पुलाव के लिए किया था उतना नहीं, उससे ज़रा सा कम, लेकिन सब्जी के अंदर तो हमने बिल्कुल इसको हल्का सा किया था ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा प्याज जो है ज़रा ज़्यादा ब्राउन कीजिए। और लहसुन जो है उसको फ्राई करते वक्त ऑयल में भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए, वरना उससे खाने का टेस्ट जो है वो भी ख़राब हो जाता है। इसके अलावा ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपने कितनी आंच में खाना बनाया। जो आप खाना बिल्कुल हल्की आंच पे बनाते हैं उसका और टेस्ट होता है, और अगर आप तेज़ आंच करके ये मसाला जल्दी जल्दी बनाएं तो उसका भी टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आजमा के देखिएगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि टेस्ट में कितना फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि कोई ऐसी टिप्स बताएं कि जिस तरह हमारी नानी दादी के ज़माने में मज़ेदार खाना बनता था, तो उस तरह खाना जो है वो अच्छा बना करे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि चीज़ें उतनी खालिश रही नहीं जो पहले ज़मानों में हुआ करती थी। गोश्त का अब आप देखें कि हम यहाँ यूरोप में रहते हैं, यहाँ पे चिकन का टेस्ट बिल्कुल और है, और जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल और तरह का लगता है टेस्ट। तो वो चीज़ें खालिश रही ही नहीं पहले वाली, तो इस वजह से वो टेस्ट तो अब आ भी नहीं सकता। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैंने देखी है, बाज़ लोग लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो बाज़ार वाला यूज़ करते हैं जो बोतल के अंदर आता है। अच्छा, मुझे पर्सनली उसके अंदर से काफ़ी मैंने मुख्तलिफ ब्रांड्स के चेक किए हैं, मुझे उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप वो डालते हैं तो फिर सारे खाने में से वो उसी ख़ास वो जो एक बोतल की स्मेल होती है वो आती रहती है। तो आप अगर फ्रेश घर में लहसुन अदरक पीस के डालते हैं तो खाने का और टेस्ट होगा। अगर आप बाज़ार की बनी हुई पेस्ट डालेंगे तो टेस्ट में फ़र्क होगा। बाज़ लोग टमाटर की जगह पे टोमेटो पेस्ट यूज़ करते हैं, उससे भी टेस्ट में फ़र्क आता है। टमाटर से और जायका होगा, टोमेटो पेस्ट से और होगा। वो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल लें। इसी तरह गरम मसाला बाज़ार से पिसा पसाया जो मिलता है उसका, और जो घर में ताज़ा आप खुद पीसते हैं उसकी खुशबू में और जायके में फ़र्क होता है। जिस तरह काली मिर्च जो है वो पिसी हुई आप बाज़ार से लेकर आएँ जो बोतल में बंद होती है, उसकी खुशबू और उसका जायका थोड़ा सा फ़र्क होगा। फ्रेश उसी वक्त आप पीसेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो और होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे खाने का जायका जो है वो अच्छा बनता है। जायके के बारे में कहा जाता है कि हर इंसान का जायका जो है वो फ़र्क है, लेकिन जिस तरह की मुझे लगता है कुजीन होती है उसी तरह का लोगों का टेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका होता है। जिस तरह हम पाकिस्तानी लोग हैं या हम एशियन कहना चाहिए लोग हैं, हम लोग ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद करते हैं या जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग मसाले हों। लेकिन बाहर के ममालिक में आप देखें खाना बनाते हैं तो वो बिल्कुल एक दो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं डालते। तो चीज़ का अपना जो जायका है ना, जैसे सब्ज़ी का या किसी भी खाने का, उसका अपना एक जायका जो है वो मौजूद रहता है। हमारे यहाँ ज़रा अच्छी तरह भून के और उसको जिसे कहते हैं ना सही तरह ऑयल के अंदर पका पका के फिर खाया जाता है। तो बहरहाल टेस्ट हर एक का अपना अपना होता है। ये कुछ बुनियादी टिप्स थी जो हम रूटीन के जो खाने बनाते हैं उसके अंदर जो मैंने नोट किए हैं कि जिनसे फ़र्क पड़ता है। तो ट्राई करके देखिएगा कि इन टिप्स से आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी का खाना अच्छा नहीं लगता और आप खुद उनसे नहीं कह सकते और आपको मजबूरन खाना भी पड़ता है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।